पास मौका है प्रेशर बनाने का। वीरू रिवाइव हो चुके हैं, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स बेहतरीन फाइट यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक चिकन डिनर आ सकता है, मावी वहां पर अपने लिए किल्स बना रहे। वैल्डस के प्लेयर्स, वैल्डस द मर्डरर्स यहाँ पर मर्डर हो सकते हैं बिकॉज ऑरेंज रॉक के मावी इस बार गलती नहीं कर रहे हैं। इस बार ऑरेंज रॉक जो पिछले गेम में टॉप 3 आई थी, इस बार टॉप पर ही आकर रुकना चाहती है। जोन उनका था, गेम उनका था और इस गेम को अपने हिस्से में लेकर जाएंगे भी आराम से। ऑरेंज रॉक के मावी 3 किल्स है, टीम के पास 10 किल्स आ चुके हैं। कितने किल्स ये लोग यहाँ से एक्वायर कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। स्काउट थोड़ा सा पीछे है, 2 किल्स है भले ही, लेकिन वो बैकबोन बनकर बैठे हैं। वेल्डस गेट्स एलिमिनेटेड। आरआरक्यू वर्सेस ऑरेंज रॉक, एक फाइनल फाइट यहाँ पर है स्मोक एरिया के बीच में। आरआरक्यू के प्लेयर्स है बट ऑरेंज रॉक की जो जंप है, ये जीत की जंप है, यहाँ पर आराम से आगे जा सकते हैं। कोई ब्लंडर नहीं करना है, कोई गलती नहीं करनी है। 14 और 20 पॉइंट का डिफरेंस है। एक तरफ को स्पॉट किया जा चुका है। D2 फर्स्ट एड लगा रहे हैं यहाँ पर। M4 को रीलोड किया जाएगा। G9 इनके पास कार है बट किल उनके बिल्कुल सामने है। किल वहां पर D2 को लेकर जा चुके हैं। one player 14 and 20 and there he goes. Orange Rock gets that second dinner. Oh my goodness, Orange Rock की क्या डिसीजन मेकिंग, सही टाइम पे ए मोमेंट पे वो रोटेशन, वही उसी समय आई थिंक उन्होंने वो गेम में जीत हासिल कर रही थी। वाल्डस और आरआरक्यू के बीच में जो फाइट चली उसका बहुत ही शानदार फायदा यहाँ पे उठाया ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने। स्काउट का वहाँ पे पीछे जाना बहुत ही एक एडवांटेजेस सिचुएशन था, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे ये भी मान लीजिए कि ऑरेंज रॉक के जो तीनों प्लेयर्स अगर नॉक हो जाते पीछे से स्काउट आराम से फिनिश कर सकते हैं। परफेक्ट एग्जीक्यूटेड फिनिश और इतने इंटेंस प्रेशर सिचुएशन पे। Okay, so hi guys, this is Gaming Roshan and आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट के बारे में। You know, there have been a lot of questions and that is कि obviously स्काउट, हमें पता है जब PMWL चल रहा था, स्काउट was one of the most dedicated players that there was and obviously he and I worked together at that time in Orange Rock. So like there is a question that is कि जब गेम वापस आएगा, जब भी कॉम्पिटिटिव्स रहेंगे, स्काउट being one of the prime players to actually have the capability कि वो एक्चुअली जब गेम वापस आता है ट्रॉफी हमारे लिए इस कंट्री के लिए लेकर के आ सकता है नहीं। तो आज इसी चीज़ के ऊपर एक डिस्कशन करने वाले हैं और इसी चीज़ के ऊपर बात करें। इंटरेस्ट में इज गोना बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो। जिस तरीके से हम लोग बात करेंगे एज ऑफ जब गेम बैन हुआ था तब का स्काउट पबजी का, एंड जब अभी गेम का अर्ली एक्सेस वगैरह है तब का स्काउट BGMI का, क्या डिफरेंसेस दोनों के अंदर देखने को मिल रहे हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए चैनल पर लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, मेरे सोशल्स और हर एक चीज़ आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर सब चीज़ें चलती हुई मिलती रहेंगी। सो आप लोग ज़रूर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं या एंड नोटिफिकेशन बिल जरूर दबाना। सो लेट्स एक्चुअली बिगिन नाउ। इफ वी जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट हैज स्काउट बीन? If I remember correctly, जब मेरे से पहली बार स्काउट मिला था, I still remember he was there in the first PMCU that there was, and हंस होटल के बाहर था मैं as a normal viewer गया था, and Scout was there. He met me because I met him, like मैं घुस गया था सीधा and I met him, he met me and he was really happy to meet new people out there. That was like really good. So उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तब से IND Scout since that moment. The guy has been a hustler. Obviously, the guy has been a learner. He has been a hustler. He knows कि किस तरीके से अपने गेम प्लेस को सही बनाना है, गलत गेम प्लेस को ठीक करना है और क्या गलतियां अगर हो रही हैं उनको एकदम से कैसे सही करना है। एक गेम से अगले गेम में ट्रांजिशन जो होती है, पिछले गेम की खराबी को अगले गेम के ऊपर नहीं आने देना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज नीडेड। इफ यू जस्ट गो फॉरवर्ड टू द मैचेस, this is when he got the M4 Glacier. I would say this is where we can say the prime scout of that particular time, right? क्योंकि उस टाइम जब स्काउट खेल रहा था हमें पता है he was amongst the top fraggers. He has showcased amazing talent. He has showcased amazing gameplays for his own self and for the teams. Therefore, so he had that. अब बात करें अगर कंट्रोल्स की, यू कैन सी जो बेसिक कंट्रोल्स है, यहाँ पर एक बटन है फायरिंग का, बहुत लाइट हो रखा है। यहाँ पर पीक के बटन्स हैं, यहाँ पर एक छोटा बटन था। आई स्टिल रिमेंबर जब स्काउट ने ये चेंज किया था, एंड ही वाज लाइक कि इसे टैप एक्यूरेसी में बनाने की कोशिश करूँगा, एंड ही डिड डू दैट एज वेल। सो ही हैज डन लाइक अ लॉट ऑफ चेंजेस डायनामिकली। एंड इफ यू रिमेंबर, आप में से कितने लोगों को ये याद है मुझे बताना कमेंट सेक्शन का कि एक टाइम था जब स्काउट ने ये चीज़ इंप्लीमेंट करी थी और स्टार्ट करें, दैट वाज कि बीच गेम में अपनी सेंसिटिविटीज़ को चेंज करते रहना कि ये कम होना चाहिए, अब ये स्कोप लगाया मैंने तो इसकी सेंसी इस तरीके से ज़्यादा होनी चाहिए, जब टैप कर रहा हूँ तो सेंसी कम होनी चाहिए। लाइक वो सब चीज़ें जब स्काउट ने लेकर के आया था, that was kind of new for a lot of people कि ये हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे, like that is what Scout actually did and that had its own value for a lot of players who were learning. Now if we talk about Scout's recent stream, this is the recent stream of Scout, the recent one.
जो स्काउट की स्ट्रीम थी। अब यहाँ पर भी आप कंट्रोल्स देखो, एक बार पता चलती है ये जो मुख्य वाला बटन ऑब्वियसली ये गन का ये टैप के लिए काइंड ऑफ काम आ सकता है। देन देयर इज दैट बटन, दीज आर द पीक बटन्स, दीज आर द अदर बटन। सो स्काउट का मसल मेमोरी ऑब्वियसली है, and as he's practicing he's grinding hard right now for the game, and trust me he's just moving forward with the game ki ye ho raha hai wo ho raha hai, he's learning what he thinks needs to be learned, because I would say this guy knows a lot about the game mechanics। and अगर कभी भी ऐसा भी होगा ना कि अगर स्काउट के साथ बैठ करके मुझे कास्ट भी करना हो, मैं कास्ट कर दूंगा, स्काउट सारी टेक्निकलिटीज बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है, बिकॉज ही नोज व्हाट अ प्लेयर माइट बी थिंकिंग, ही नोज के माइंडसेट में क्या चलेगा। तो उस हिसाब से व्हेन यू लुक एट स्काउट you'll गेट टू नो कि क्या चीज माइंड में आती है। सो ही हैज दैट अंडरस्टैंडिंग। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज गेम सेंस। देखो गेम सेंस तब भी थी स्काउट की, अभी भी है, विच इज लुक फॉरवर्ड टू दिस, अभी जैसे चलता रहेगा, सब फाइट्स होते रहेंगे। गेम सेंस तब भी थी स्काउट की, अब भी है। ही नोज की कैसे मूव करना है, कब कहाँ पर रुक के टीपीपी लेना है, कहाँ पर किसको स्पॉट करना है, कहाँ पर किसको टेक डाउन करना है, ही नोज दैट। सो दीज थिंग्स काइंड ऑफ जस्ट मेक द मोस्ट आउट ऑफ अ प्लेयर, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ही इज डूइंग व्हाट इज नीडेड एंड ही इज डूइंग दैट ब्रिलियंटली। ही हैज अमेजिंग गेम सेंस, he has amazing control over वो जो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है ना कि ये होता था, मसल मेमोरी में जो माइंड की मेमोरी में रहता है, वो स्काउट के पास है। इट्स गोना बी अ व्हाइल, लाइक मे बी आई वुड से, एंड मेरी लाइट चली गई थी, मेरे को बीच में एक बार ये रोकना पड़ा एक बार। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि एक महीना या फिर उससे कम का टाइम अगर स्काउट को दिया जाए, ही कैन एक्चुअली जस्ट ज़्यादा टाइम नहीं है, एंड द वे ही ग्राइंड्स, ही विल बी ग्राइंडिंग रियली गुड, लाइक अमेजिंग, एंड वी नो इट, राइट, वी नो दिस प्लेयर्स कैपेबिलिटी। ये जिस भी टीम में गया पहली चीज़ तो टीम का मनोबल बढ़ा है, और दूसरी चीज़ टीम को ये पता रहा है कि इस प्लेयर के साथ जिस तरीके से भी गेम प्लेस चलते हैं, हाउ कैन यू मेंटेन अ गुड सिनर्जिस्टिक गेम प्ले ऑल टुगेदर, एंड ही नोज हाउ टू डू दैट एज वेल। सो ही इज अ गुड टीम प्लेयर, ही नोज व्हाट नीड्स टू बी डन एट द राइट मोमेंट एंड द राइट टाइम। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये मेरे को वीडियो इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि लोगों ने पूछा था कि आपको क्या लगता है स्काउट अब जब वापस खेल रहे हैं, अच्छा तो खेल रहे हैं, सो डू यू थिंक ही हैज द कैपेबिलिटी ऑफ लिफ्टिंग द ट्रॉफी? Yes, he does. It's more like his grind and his dedication are focusing at one goal. स्काउट ने पहले ही बोला हुआ है कि तब तक तो रेस्ट नहीं लूंगा जब तक ट्रॉफी नहीं आती है, एंड ही इज रेडी फॉर इट। वो ट्रॉफी उठा करके रहेगा, दिस इज फॉर श्योर, ही विल गो फॉर इट। सो लेट्स जस्ट सी व्हेन द टूर्नामेंट्स एक्चुअली अराइव, व्हाट हैपेंस इन दोस टूर्नामेंट्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन एवरी अदर प्लेयर्स स्टार्ट्स गेटिंग इन्वॉल्वड इन द टूर्नामेंट्स। बिकॉज ऐसे ही होगा ना कि प्लेयर्स आ रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं, सिनर्जीज बन रही हैं, सिनर्जीज टूट रही हैं, बट स्काउट विल रिमेन स्काउट ओपी एज इट इज, एंड दैट्स गोना हैपन फॉर श्योर रियली सून। बाकी आपके क्या विचार आप लोग जरूर बता सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में, एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर, स्टे ऑसम, एंड पीस आउट गाइस।